इस दुनिया में दोनों ही तरह के लोग हैं, सफल और असफल लोग तथा विजयी और पराजित लोग। यह तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि पराजित कोई नहीं होना चाहता, न ही कोई होना चाहता है असफल। इसके बावजूद लोग तो पराजित भी होते हैं और असफल भी होते हैं। क्या दोस्तों आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? चलिए दूसरों की बात को हम छोड़ते हैं। क्या कभी आपने इस बात पर विचार किया है कि जिन कामों में आप सफल हुए हैं उनके क्या कारण थे, और जिनमें आप सफल नहीं हो पाए उनके क्या कारण थे? मुझे लगता है कि हम सभी को अपना कुछ समय इसके लिए देना ही चाहिए। तो आइए आज हम एक कहानी के द्वारा, एक सच्ची कहानी के द्वारा अपने अंदर एक बहुत ही बड़ा बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। यह कहानी है फ्रांस के सम्राट नेपोलियन की। एक समय की बात है, फ्रांस के सम्राट नेपोलियन अपने तंबू में गहरी नींद से सो रहे थे। तभी उनके एक अंगरक्षक ने आकर उनसे जगाते हुए कहा कि महाराज, सेनापति अभी आपसे मिलना चाहते हैं। नेपोलियन ने करवट बदलते हुए बहुत धीरे से कहा, जाकर पूछो क्या बात है। अंगरक्षक ने वापस आकर बताया कि महाराज, दक्षिण की ओर से शत्रु ने हमला कर दिया है। सेनापति जानना चाहते थे कि अब क्या किया जाए। सभी लोग भयभीत थे। नेपोलियन बड़ा बिना चिंतित हुए अंगरक्षक से कहते हैं कि कोने के बक्से में 40 नंबर का एक नक्शा रखा हुआ है, उसे सेनापति को दे दो और युद्ध का समाचार मुझे सुबह दे देना। और बड़े इत्मीनान से सो जाते हैं। सुबह होते ही विजय की सूचना देते हुए सेनापति ने बहुत ही हिम्मत जुटाकर नेपोलियन से प्रश्न किया कि महोदय, आपने इतनी जल्दी योजना कैसे तैयार कर ली? क्या आपके पास कोई देवता है? क्या कोई दिव्य शक्ति है आपके पास? यहाँ पर नेपोलियन का जो जवाब था, फ्रांस के सम्राट नेपोलियन का जो जवाब था, वो बहुत ही विचारणीय है। वो जवाब बहुत ही ध्यान से आप सुनिएगा। वो जवाब है, विचार और दूरदर्शिता नामक दो देवता मेरे साथ रहते हैं। विचार और दूरदर्शिता नामक दो देवता मेरे साथ रहते हैं। सोचिए कितनी खूबसूरत बात कही है। विचार यानी हमारे सोचने समझने चिंतन मनन करने की शक्ति, और दूरदर्शिता यानी हमारा विजन, हमारे दूर तक देखने की क्षमता। आप जानते हैं दोस्तों कि नेपोलियन का नाम विश्व के श्रेष्ठ विजेताओं में लिया जाता है। इस कहावत से अब यह भी जान गए होंगे कि एक सामान्य से परिवार का एक सामान्य सा व्यक्ति इतना बड़ा व्यक्ति कैसे बना। तो आप भी, और जी हाँ आप भी, इतने बड़े ही नहीं लेकिन अभी कुछ तो सफलता आप इनके विचारों से पा ही सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ दो बातों का ख्याल रखना है। वो मुख्य दो बातें हैं। पहला यह कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले उस पर अच्छी तरह से विचार करें। सोचे कि इसे किस प्रकार से अच्छे किया जा सकता है, फिर वह काम कितना ही छोटा क्यों ना हो। दूसरा, इस काम की भविष्य की संभावनाओं के बारे में विचार करें। अपनी दृष्टि को दूर तक ले जाए। अब आप आगे कैसे इसे बड़ा बना सकते हैं। ऐसा करके आप विचार और दूरदर्शिता नाम के इन दो देवताओं को अपना सहायक बना सकते हैं। तो आइए हम और आप इसे नेपोलियन के जीवन से इन दो विचारों को लेते हैं, विचार और दूरदर्शिता। इसको यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।